हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया, मैं हनी भाटिया। स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं दुनियापुर का 22 एपिसोड नंबर 22 पे पहुंच गए गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब तो कुछ ही एपिसोड बचे हैं। कुछ ही क्या, 2 ही बचे हैं, 24 हाँ, एपिसोड है अब बस। तो फैसला होना बाकी है बस, और तो कुछ नहीं अब हो तो रहा। शादी की रात है। अब तो देखते हैं क्या होता है। वो हो गए हैं बीमार और वो शादी हो गई है पोस्टपोन, तो अब नवाब को हो रही है चिंता। कहने ही बात है, नवाब और आदम दोनों फॉर्म में इस टाइम, तो कुछ भी हो सकता है। हम तो देखते अनुमान हैं, ही लगा सकते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। या तो नवाब मरेगा वीडियो या शुरू आदम। करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में बाकी चैनल्स के लिंक है, और मेरे नए चैनल का लिंक रिएक्शन पाजी का भी है। जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं करा है तो। स्टार्ट करते हैं। बातें करेंगे बाद में, करते हैं स्टार्ट। हैं? यस। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तुम्हारे बाप ने क्या हासिल कर दिए मेरी मासूम बेटी का। तुम्हारा बाप जानवर है, ओहो। जानवर। और जब तुम उस जानवर के आगे दूसरों की बेटियां डालती थी तब हाँ, कर्मा ये मेरा भी बाप कर्मा। जानवर है, मगर तुम उससे बड़ी जानवर हो जो उस जानवर को पनपने देती हो। जब मैं अपनी बच्ची को ना बचा पाई तो मैं किसी और की बेटियों को कैसे बचाती। इसकी भी मैंने सही कल बात है। गलत किया तुम्हें पिस्तौल देकर, आज देना चाहिए था। रोल मेरे को इसका भी काफी अच्छा लगा है, रमशा खान का। ये भी कहीं ना कहीं उसको शक है कि इसकी माँ को आदम ने नहीं मारा, क्योंकि वो तो गरीबों का मसीहा है। वो तो ये आ गई दादी को भड़काने। दादी, कल से शामिर की कोई खबर नहीं आई है। शादी से पहले ही तो उसके आगे पीछे घूम रही है। तभी तो वो नवाब की बेटी ब्याह कर ला रहा है। हर वक्त मर्द को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, वरना तेरा भी वही हशर होगा जो तेरी चाची का है। शहर से कोई खबर आई? किस सिलसिले में? मैं साहब के बारे में पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा है। नौरोज आदम कोई बच्चा नहीं है जो पल पल की खबर तुझे दे। शेर है मेरा बेटा, आएगा तो तुझे भी पता चल जाएगा। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। आप जानती हैं कि नवाबों ने उन्हें जहर दिया है। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे। बहुत फिक्र हो रही है तुझे नौरोज की। उस वक्त तेरी फिक्र कहाँ थी जब आधी आधी रात को नवाब की बेटी से मुलाकातें कर रही थी? चुप क्यों हो गई? बोल। बहुत खुश है ना तू, घर की बेटी छोड़कर नवाब की बेटी को इस घर की बहू बना के? हाँ, चल जा यहां से, जा। ठीक किया आपने, ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ। जल्दी करो, मैं ज्यादा देर यहाँ खड़ी नहीं रहूंगी। 2 हाथ है मेरे, 50 लोगों का काम लेती हैं। तंग आ गई हूं मैं। ये अब तक ना 5 बार तुमने जुबान खोली है, 6 डंडे हो गए। काम खत्म करके मेरे पास आकर खा लेना, मैं खुद मारने नहीं आऊंगी। खुदा का वास्ता है, एक ही बार मेरी जान क्यों नहीं ले लेती? नहीं, मजा नहीं आएगा, दिल नहीं भरेगा कि आसानी से तुम्हें मार दूं। आराम आराम से 3-4 साल तकलीफ देकर, ना जब तुम ठीक से जी पाओगे ना मरने के लायक बचोगी, तब मारेंगे तुम्हें। चलो काम करो। निम्रा, इंसानों का खौफ तो तुम्हारे दिल से खत्म हो चुका है। कम से कम खुदा का खौफ तो करो तुम। नौशाबा, जाओ जाके खाना खा लो, जाओ। आपका मसला पता है क्या है? आप इसमें खुद को तलाश करती हैं, मजलूम लाचार, जिस पर सब जुल्म करते हैं। निम्रा, अपनी जबान को ना लगाम दो। बाप तुम्हारा अस्पताल में है, लेकिन तुमने सिर्फ अपने बदले की आग को ठंडा करना है। मैं अपने बदले की आग को ठंडा नहीं करती और भड़काती।
और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा बाप अस्पताल से जिंदा वापस आए या मरा हुआ। निम्रा, ओहो। मुझे नहीं लगता हमारी शादी हो पाएगी। क्यों? डॉक्टर्स ने कहा वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। उन्होंने बोला उनको घर ले जाने के लिए वो कुछ नहीं कर सकते अभी। सब ठीक हो जाएगा, तुम वही करो जो साहब कहते हैं। साहब जो कहते हैं, वो चाहते कि मैं उनकी गद्दी संभालूं, उनके जो अधूरे काम है वो पूरे करूं। अधूरे काम? अधूरे काम। बचे कुचे नवाबों को ख़त्म करने का काम। हाँ ना, तुम्हें पता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उनके रिश्ते बहुत मजबूर कर देते हैं शामिर। इंसान वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है जिसका उसने कभी तसव्वुर ही नहीं किया होता। तुम जानती हो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मना लूंगा उन्हें। जो होना है वो किसने देखा है? जो हो रहा है वही नजर आ रहा है। खैर, मैं तुम्हारे साहब से मिलने आई थी। क्या? मेरे साथ रास्ता छोड़ दो। जाने की इजाज़त नहीं है। सुन, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, साहब ने मना किया, किसी को भी अंदर आने से इजाज़त नहीं। मैं किसी को भी नहीं हूँ। जानता हूँ साहब, चाहें तो आप हमें गोली मार दें मगर हम अंदर आपको नहीं जाने दे सकते। उसके पास गन होएगी, पक्की बात है। शामिर, इस पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? मुझे पता था कि नौरोज आदम मुझसे नहीं मिलना चाहेंगे। फिर कभी सही, चलो यहाँ से। शामिर चलो। जहाँ तक इसने सोचा उनका दिमाग चलता है उन पर। ये क्या कर रहा है? क्या खेल रहा है? आप लोग ये यहाँ? अच्छा, डॉक्टर को कहेगा कि जहर दे दे। मुझे ऐसा जहर नहीं देते, उसकी रिपोर्ट कभी कुछ जानने छुरा आया निकाल लेता है, तो कभी कोई बंदूक। बैठो। पर ये यहाँ आगे पता कैसे नहीं लगा इनको? पागल है क्या? अखबार तो पढ़ते होगे। हाँ हाँ, बार में एक जगह का नाम आता है दुनियापुर। वहाँ नौरोज अदब का नाम तो पड़ा है। खिला वैसे सच सच बताओ, मैंने कुछ नहीं किया। कैसी तबीयत है नौरोज आदम की? वो तो बिल्कुल ठीक है जी, वो उनको तो कुछ नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जी जी। लेकिन उसे तो जहर दिया गया था। जहर? नहीं नहीं नहीं, कोई जहर नहीं दिया गया उन्हें, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे जाने दें, प्लीज़ मुझे जाने दें, आपको खुदा का वास्ता प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया। ये आज इस्तीफा देकर निकल लेगा तब भाड़ में जा नौकरी। हाँ ना, तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर ने गोलगप्पे की रेडी लाई हुई है। वो आप छोड़ देगा, मैं जिंदा बच के इलाज करूंगा ना किसी का। क्या सोच रही हो? इन दरख्तों को देखो, कितना साबित कदम है। कितने दुख देखे हैं इन्होंने, कितनी तूफान, लोकेशन कितनी काफी बारिशें अच्छी है देखी ना। हैं।
मगर फिर भी अपनी जगह खड़े हैं। इन दरख्तों ने बहुत सारे लोगों का खून भी देखा है। साबित कदम तो ये है ही, लेकिन अफसरदा भी। तो हम मिलकर इनकी अफसरदगी खत्म कर देंगे। दरख्तों, साबित कदम रहना, अफसरदा मत होना। हम दोनों ने कसम खाई है तुम्हें खुश करने की। यहाँ फूल खिलेंगे, चिड़िया चहचहाएंगी और प्यार ही प्यार मिलेगा। आप जब बच्चा अपना बच्चा छत से छलांग लगा रहा हो तो उसके पास जाकर उसे वापस लाया जाता है। दादी, अपनी जगह बैठकर बुलाया नहीं जाता। हम अपना वक्त ज़ाया कर रही है आप। मैं छत से छलांग लगाने वालों में से नहीं हूँ। बस वो नहीं बन सकता जो आप और सब मुझे बनाना चाहते हैं। दुनिया पर चलाना है ना, अपनी मर्जी से चलाऊंगा, अपने तरीके से। हर वक्त खून की प्यास नहीं है मुझे, और ना ही मैं बेगुनाह लोगों का खून बहा सकता हूँ। बेगुनाह लोग? नवाब और उसकी बेटी? जी, नवाब और उसकी बेटी। मुझे पता है नवाब से आपकी बहुत पुरानी दुश्मनी है। और ऐसी कैसी दुश्मनी रहती, कितनी जानें गई हैं, कितने लोग मरे, कितने लोगों का नुकसान हुआ है, बस। और उसकी बेटी को हम क्यों मारे? किया क्या है उसने? कसूर क्या है उसका? बिला वजह क्यों नुकसान पहुंचाया उसे? अब तो इतनी नफरत है, इतनी फरकत, ये हम एक दूसरे से सच क्यों नहीं बोल सकते? तू जानता है ना, हम उनके नौकर थे। हाँ दादी, जानता हूँ, हम उनके नौकर थे। बहुत जुल्म किया उन्होंने, कितना कुछ किया हमारे साथ। ये सारी कहानी मैं कई 100 दफा सुन चुका हूँ सबसे। सवाल ये कि अब क्या, इसके बाद क्या, और कब तक चलता रहेगा यह सिलसिला? हमारी हैसियत उनसे ज्यादा है। बात हैसियत की नहीं है, बात गैरत की है। उस गैरत की जो नवाब ने अपने हाथों से लूटी है। क्या मतलब? तो दोस्तों, इसी के साथ दुनियापुर का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।